आज मैं आपके साथ 2 फ्लेवर वाले चेक चेक केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 2 पैकेट हैप्पी हैप्पी बिस्किट, जो 5 रुपये वाले आते हैं ना, वही वाले हैं। तो इसे हम सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे। तो आज मैं बिल्कुल आपको सस्ते में बहुत ही शानदार सा केक बनाना बतलाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कर लिया है ग्राइंड। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, देखिए पाउडर की तरह से हो गया है रेडी। तो इसे हम कर लेंगे बाउल में। तो यहाँ पर इसे हम निकाल कर देते हैं साइड में। अब कर लेते हैं अगला प्रोसेस। तो मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बाउल और ले लिए हैं 3 अंडे। तो अंडों को हमें पहले फोड़कर इसमें ले लेना है। अंडे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। अगर आपने फ्रिज में रखा है ना तो इसे बाहर निकाल दीजिएगा कि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए। और यहाँ पर ले लेना है हमें हाफ कप शुगर। तो जिस कप से आप मेज़रमेंट करोगे ना तो उसी से आपको हर चीज़ का मेज़रमेंट ले लेना है। आप कप या कटोरी कुछ भी ले लो। अब इसे बहुत अच्छी तरह से हमें फेंटना है जब तक कि शुगर मेल्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना फ्लफी सा हो गया है। यहाँ पर मैंने उसी कप से लिया है हाफ कप घी। तो आप इसकी जगह पर ऑयल भी यूज कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल यूज कर लेना या फिर बटर भी यूज कर सकते हो। और साथ में ले लेना है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो ये पाउडर जो मैंने लिया है ना तो थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने थोड़ा और ज़्यादा ले लिया, मतलब 1 चम्मच पूरा हो गया है। और ले लेना है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और हाफ चम्मच वनीला एसेंस। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ नहीं डाला तो भी ये बिल्कुल क्रीम के जैसा बनकर हो गया है रेडी। तो इसे मैंने अच्छी तरह से 1.5 मिनट तक फेंटा है। पहले हम फेंट लेंगे शुगर के मेल्ट होने तक, अब फिर 1.5 मिनट तक हमें फेंटना है। यहाँ पर मैंने उसी कप से 1 कप अभी मैदा लिया है और मैंने यहाँ पर हाफ कप से थोड़ा कम मैदा लिया, मतलब मैंने टोटली 2 कप इसमें मैदा यूज किया था। तो देखिए इसे मिक्स कर लिया, मतलब पूरा मैदा हमें एक बार में नहीं डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा कर डालना है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने हाफ कप से थोड़ा कम मैदा लिया था उसे भी डाल दिया। अभी भी ये परफेक्ट रेडी नहीं हुआ है। तो इसमें हम 1/3 कप मैदा फिर से ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। तो इसे अब हाफ हाफ कर हम दूसरे बाउल में हाफ को निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों बाउल में मैंने हाफ हाफ कर ले लिया है और इसमें मैंने बाकी का बचा हुआ मैदा ऐड कर दिया। मतलब मुझे टोटली 2 कप मैदा लग गया था और इस कप में मैंने अभी 1/3 कप मैदा लिया था। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो की तरह रेडी हो चुका है। और इसमें जो मैंने हैप्पी हैप्पी बिस्किट पीस कर रखा था उसे ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे कॉफ़ी पाउडर, बिल्कुल हाफ चम्मच, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इससे ना इसमें बहुत अच्छा सा कॉफ़ी वाला जो टेस्ट आएगा ना, तो इससे लगता है कि चॉकलेट वाला केक हमने बनाया है। बिल्कुल सस्ते में घर पर हमें बहुत शानदार सा एक केक रेडी कर लेना है। चॉकलेट लाकर डालोगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस तरह से इस केक को ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर इसकी हम छोटी बड़ी जैसी लोइयाँ काटनी है, लोइयाँ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइट वाले की भी लोइयाँ निकाल ली। अब क्या करेंगे, हम इसे चकले पर ना रोल करेंगे। रोल कर इसे लंबा कर लेना है। तो ऐसे ही हम दोनों लोइयों को लेंगे, इसे रोल कर लंबा कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन में मैंने लगा दिया है पहले से बटर पेपर। और इसकी साइज़ की हमें इसमें से काटते जाना है और लगाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कलर्स को हमें बिल्कुल बराबर रोल करना है, ज़्यादा मोटा पतला नहीं रखना है। और जो छोटा हो गया ना, तो यहाँ पर देखिए वाइट वाला थोड़ा छोटा था तो उसमें मैंने तोड़कर फिर से लगा दिया। मतलब आपको ऐसे लगा कर इसे बिल्कुल अच्छी तरह से फिल करते जाना है। और ये करने में ना बहुत मज़ा भी आता है, जैसे लगता है हम कोई गेम खेल रहे हैं, उस टाइप से इसे पूरा रेडी करना होता है। और देखिए मैंने एक लेयर रेडी कर लिया, दूसरा लेयर मैंने दूसरी साइड से लगाना शुरू किया। आप चाहे तो इसी पर से जो चॉकलेट वाला है उस पर वाइट वाला लगा दो, वाइट वाले के ऊपर चॉकलेट वाला, लेकिन मैं दूसरी साइड से ऐसे कर लगा रही हूँ। मतलब आपकी मर्जी जैसे आप लगाओ उससे आपको रेडी करना है। देखने में देखिए कितना शानदार लग रहा है। तो ऐसे ही हम पूरा इसे फिल कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसे रेडी कर रख दिया इंडक्शन पर। आपने देखा फ्लेम को मैंने 400 वोल्टेज पर रखा है।
और इसे हमें 20 मिनट तक पका लेना है, इससे ज़्यादा नहीं समय लगेगा। तो आप 19 मिनट के बाद ही ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे कर लेते हैं चेक। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी ये नाइफ़ में नहीं आ रहा है, तो पक कर हो गया है रेडी। तो इसे हम क्या करेंगे ना, दूसरे साइड इसे पलट देंगे। और पैन गरम है, तो इसी पैन में हम ऐसे ही पलट कर इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। मतलब इसे फिर से हमें फ्लेम व्लेम पर नहीं रखना। तो मैं इसी तरह से पैन में इसे पलट कर ऐसे रख दूँगी। कितना शानदार सा बनकर निकल आया, देखिए बहुत ही शानदार बना है। तो इसे ऐसे ही मैं छोड़ देती हूँ 2-4 मिनट के लिए, तब तक हम चाशनी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 चम्मच ले लिया है मैंने चीनी, और जितना चीनी लिया है उतना ही हमें ले लेना है पानी, मतलब 2 चम्मच ही। और सिर्फ शुगर के मेल्ट होने तक ही वेट करना है, बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। यहाँ पर देखिए शुगर मेल्ट हो चुका है, तो इसे हटा देंगे, नहीं तो ये इतना टाइट हो जाएगा ना, तुरंत ये जम जाएगा। तो यहाँ पर इसे फिर से मैं पलट लेती हूँ, सीधा कर लेती हूँ मतलब। तो अब इसके हम पीसेस निकाल लेंगे। पीसेस निकालने के बाद हम इस पर चाशनी लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने शुगर पाउडर ले लिया है, तो इस चाशनी लगाकर हम शुगर पाउडर ऊपर से लगा देंगे। तो आप चाहो तो इस पर ब्रश की सहायता से चाशनी को लगा दो, ऊपर से शुगर पाउडर लगाकर भी आप इसके पीसेस काट सकते हो। तो आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कितने शानदार पीसेस निकल रहे हैं, बहुत ही फ्लफी सा, बहुत ही टेस्टी सा केक बनकर रेडी होता है। ऊपर से शुगर पाउडर लगाने पर बिल्कुल मार्केट के जैसा ये केक देखने में लगता है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी सा लगता है। तो बहुत ज़्यादा शुगर पाउडर नहीं लगाना, क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा है। तो अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसे चाशनी में डिप करना है, फिर शुगर पाउडर में डिप कर इसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर शुगर पाउडर को थोड़ा सा हाथों से मैं फैला देती हूँ कि हर तरफ हो जाए। तो इसी तरह से हम अपने सारे केक को कर लेंगे रेडी। तो इस केक को बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। इसमें जैसे बहुत ही तरह तरह के ट्रिक्स करने होते हैं ना, तो काम करने भी ये वाला मज़ा आता है कि मतलब ऐसे कुक करने में हमें लगता है कि हम कुछ डिफरेंट सा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे केक को कर लिया है रेडी, और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, इसका कलर देख सकते हो। 2 in 1 कलर देखने में भी कितना मज़ेदार लग रहा है, और कितना फ्लफी सा, खाने में बहुत ही शानदार सा केक बनकर हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही सस्ते में बहुत ही स्वादिष्ट केक बनकर हो गया है तैयार। तो यहाँ पर आप भी ज़रूर बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। बाय बाय।